एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव जो एक पहाड़ के पांवों पर स्थित था, वहां एक सेंजो नाम का जवान लड़का रहता था। सेंजो अपनी प्रफुल्लित मुस्कान और स्नेहा भाव के लिए प्रसिद्ध था। वह महानता की प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छा रखता था, लेकिन उसे अक्सर चुनौतियों से निराशा महसूस होती थी। एक दिन सेंजो को एक बुद्धिमान बुजुर्ग से मिलने का अवसर मिला, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। बुजुर्ग के प्रति सेंजो की रुचि बढ़ रही थी। एक दिन सेंजो उस बुजुर्ग आदमी से मिलने गया। बुजुर्ग ने सेंजो की तरफ देखकर कहा, सुनो जवान, मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करूंगा जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को समझने और उसे जगाने की ताकत रखती है। ये बुजुर्ग ने अपनी कहानी शुरू की। यह एक साधारण मोमबत्ती बनाने वाली की कहानी थी, जिसका नाम दायकी था। वह देश का सबसे शानदार मोमबत्तियां बनाने वाला था, जिसकी मोमबत्तियां एक सौम्य चमक फैलाती और कमरे को प्रफुल्लित कर देती थीं। लेकिन दायकी का एक राजा था। वह एक ऐसी मोमबत्ती बनाने की इच्छा रखता था जो दुनिया के सबसे अंधकारमय कोनों को भी प्रकाशित कर सके। इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह खुद को आत्म खोज और ज्ञान की यात्रा पर निकल पड़ा। दायकी ने विभिन्न देशों में घूमा, महर्षियों और गुरुओं से मिला। उसने विभिन्न संस्कृतियों के रहस्यों को जाना, मोमबत्ती निर्माण करने की तकनीकों को सीखा और विश्वास की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण किया। एक दिन बहुत थक कर दायकी पहाड़ों के ऊपर छिपी हुई गुफा में गया। उसके अंदर उसे एक अद्भुत क्रिस्टल मिला, जो बहुत ही तेज प्रकाश के साथ चमक रहा था। जब दायकी ने क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़ा, तब उसे असाधारण ऊर्जा और शक्ति महसूस हुई। उस क्रिस्टल को लेकर दायकी अपनी कार्यशाला में वापस आया और अपनी मोमबत्तियों में क्रिस्टल के प्रकाश की सांस दी। उस क्रिस्टल की मदद से वो मोमबत्तियां बना रहा था। क्रिस्टल की मदद से बनाई गई मोमबत्तियां प्रकाश के साथ साथ पॉजिटिविटी को फैला रही थी। दायकी की अद्भुत मोमबत्तियों की खबर जल्द ही पूरे देश में फैल गई। दूर दूर से लोग आते थे ताकि वो उसकी पॉजिटिविटी से बहने वाले प्रकाश को देख सकें। दायकी की मोमबत्तियां आशा, प्रेरणा और अटल विश्वास का प्रतीक बन गईं। जैसे ही बुद्धिमान बुजुर्ग ने अपनी कहानी समाप्त की, वह सेंजो की तरफ मुड़ा और कहा, तुम भी दायकी की तरह हो। तुम भी अपने अंदर दृढ़ निश्चय और साहस की भावना रखते हो, जो तुम्हें अलग बनने की क्षमता रखता है। बुजुर्ग के शब्दों से प्रेरित होकर सेंजो को समझ आया कि उसकी सच्ची प्रेरणा उसी के भीतर है। उसने समझ लिया कि उसके जीवन में आई हुई कठिनाइयां चुनौतियां नहीं थीं, बल्कि विकास और आत्म खोज के लिए अवसर थे। सेंजो की यात्रा में कई परीक्षाएं थीं। संदेह, असफलता और दुखद पलों से भरी चुनौतियां थीं, लेकिन सेंजो ने हार नहीं मानी। बुजुर्ग ने विदाई देते वक्त सेंजो से कहा, याद रखना जवान, महानता प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। विश्वास की ज्वाला को धैर्य से बढ़ाओ और देखो कैसे वह तुम्हारी राह प्रकाशित करती है। इन शब्दों के साथ सेंजो अपनी महान यात्रा पर निकला पड़ा, चुनौतियों को गले लगाने के लिए तैयार, अपनी आत्मज्योति को गले लगाने के लिए तैयार और दूसरों को प्रेरित करने के लिए तैयार। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।